नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल सिंपल बैंकिंग पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट से जुड़ी जानकारी को। इसमें ऋण कौन ले सकता है, ऋण कितना मिलेगा, इसकी अवधि क्या होगी, ब्याज कितना लगेगा और जमानत क्या देना होगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि यह योजना क्यों लाई गई। पूरे भारत में 63.4 मिलियन MSME यूनिट हैं, जो कि 6.11% GDP का विनिर्माण में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी हिस्सेदारी है। वहीं सेवा के क्षेत्र में GDP का 24.63% उनकी हिस्सेदारी है और निर्माण उत्पाद में MSME यूनिट 33.40% हिस्सेदारी रखते हैं। MSME यूनिट भारत के 120 मिलियन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है और निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 45% है। 20% MSME यूनिट गाँव में बसते हैं। इन सभी आंकड़ों से आपको समझ में आ गया होगा कि MSME यूनिट हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को यह नहीं मालूम होगा कि MSME यूनिट किसको बोलते हैं, तो आइए इसको भी मैं समझा देता हूँ। MSME यूनिट मतलब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, और हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो यह है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। इनको इनके इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश और टर्नओवर के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो सूक्ष्म उद्योग वैसे उद्योग हैं जहां की उनके प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ तक और उनका टर्नओवर 5 करोड़ तक होता है। वहीं लघु उद्योग वैसे उद्योग होते हैं जो अपने प्लांट और मशीनरी या उपकरण में 10 करोड़ तक निवेश करते हैं और उनका जो टर्नओवर होता है वह है 50 करोड़ तक। वहीं मध्यम उद्योग वो है जिनका निवेश प्लांट और मशीनरी या उपकरण में 50 करोड़ तक है और टर्नओवर 250 करोड़ तक है। कोरोना की वजह से जो अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ है उससे उद्योग धंधे बंद पड़े हैं और लोग बेरोजगार हो गए हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए MSME को भारत सरकार बढ़ावा दे रही है और इसके लिए एक योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है डिस्ट्रेस असेट फंड सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड MSME। सो डिस्ट्रेस असेट फंड का मतलब है कि 400 करोड़ रुपए का फंड जो भारत सरकार द्वारा गारंटी के लिए नियोजित किया गया है। इस योजना में जो ऋण दिया जाएगा, जो लोन दिया जाएगा, उसका नाम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट, जो कि भारत सरकार की एक संस्था क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस CGTMSE के द्वारा लागू किया गया है। आइए देखते हैं कि इस योजना में ऋण लेने का पात्र कौन है, मतलब कि ऋण कौन ले सकता है। तो वैसे MSME यूनिट जिनका खाता 30 अप्रैल 2020 को NPA मतलब कि गैर निष्पादित या फिर SMA 2 में बैंक द्वारा चिन्हित किया गया है। NPA का मतलब वैसे बोरोवर से है या वैसे उधारकर्ता से है जिन्होंने बैंक ऋण के मूलधन या ब्याज या दोनों चुकाने में 90 दिनों से ज़्यादा की देरी की हो। और SMA 2 का मतलब वैसे उधारकर्ता जिन्होंने बैंक ऋण के मूलधन या ब्याज या दोनों को चुकाने में 61 दिन से 90 दिनों तक की देरी की हो। 31 मार्च 2018 को खाता NPA नहीं होना चाहिए, चाहे भले ही वित्त वर्ष 2018-19 और 19-20 में खाता स्टैंडर्ड हो या NPA, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे अकाउंट या फिर फ्रॉड अकाउंट वैसे उधारकर्ता जो जानबूझकर ऋण नहीं चुका रहे हैं उन्हें इस योजना से लाभ नहीं मिलेगा। वैसे अकाउंट जहां बैंक वसूली प्रक्रिया शुरू कर चुका है लेकिन बैंक को अगर लगता है कि MSME यूनिट को लोन देने से इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है तो बैंक वसूली प्रक्रिया को रोककर MSME यूनिट को लोन दे सकता है। अब देखते हैं कि लोन कितना मिलेगा। प्रोमोटर के शेयर का 15% या 75 लाख दोनों में से जो कम हो वह योग्य ऋण की राशि होगी। और इसको हम लोग एक टेबल के माध्यम से भी हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि
प्रमोटर का शेयर इक्विटी के रूप में 200 लाख है पहली परिस्थिति में, दूसरी परिस्थिति में 400 लाख है, तीसरी में 500 लाख है। प्रमोटर का शेयर ऋण के रूप में पहली परिस्थिति में 50 लाख, दूसरी में 100 लाख और तीसरी में भी 100 लाख हुई। इस तरह से प्रमोटर का कुल शेयर पहली परिस्थिति में 250 लाख, दूसरी में 500 लाख और तीसरी में 600 लाख हो गई। अब हम देखते हैं कि प्रमोटर के कुल शेयर का 15% कितना होता है। तो पहली परिस्थिति में 37.50, दूसरी में 75 लाख और तीसरी में 90 लाख होती है। इस तरह से पहली परिस्थिति में जो योग्य ऋण की राशि होगी वह होगी 37.50 लाख और दूसरी में 75 लाख और तीसरी में भी 75 लाख होगी, क्योंकि जो हमारी अधिकतम ऋण राशि है वो 75 लाख है। इस योजना का उद्देश्य 90% ऋण की जिम्मेदारी CGTMSE द्वारा लिया जाना है, जिससे कि फर्म की डेट इक्विटी में सुधार हो और फर्म मजबूत बने। इस योजना में दिया गया गारंटी CGTMSE के द्वारा दिए जाने वाले 2 करोड़ की गारंटी के अतिरिक्त है। ऋण की अवधि, यह योजना गारंटी लेने के दिन से लेकर या 31 मार्च 2021 से, दोनों में से जो पहले हो, से 10 वर्षों तक के लिए है, या फिर भारत सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपए तक की गारंटी देने तक। और इस योजना में 7 साल तक सिर्फ आपको ब्याज देना है और बाकी 3 साल में मूलधन को चुकाना है। इस योजना का लाभ किसी एक बैंक से लिया जा सकता है और इस संबंध में उधारकर्ता को घोषणा पत्र भी देना होगा कि वह किसी अन्य बैंक से इस योजना का लाभ नहीं लिया है और ना ही लेगा। ब्याज व्यक्तिगत बैंक द्वारा निर्धारित होता है, जो उस बैंक के जमा राशि और अन्य खर्चों पर निर्भर करता है। इस योजना के लिए कोई भी अतिरिक्त जमानत देने की जरूरत नहीं है। पहले ऋण में लिया गया संपत्ति ही इस योजना के लिए भी जमानत का काम करेगा। गारंटी के रूप में उधारकर्ता द्वारा सालाना बचे हुए ऋण का 1.5% गारंटी फी के रूप में CGTMSE को गारंटी के एवज में देना होगा। मुझे आशा है कि आपको इस योजना की जानकारी अच्छी तरह से मिल गई होगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर मुझे बताइए, और बैंकिंग से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो वह मुझे लिख भेजिए। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य बैंक और बैंकिंग को हर घर में पहुंचाना है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही पास में जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करें, जिससे कि मेरी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।